जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 15th चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमें तरंगें यानी वेव्स के बारे में पढ़ना है। और देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रगामी तरंगों के बारे में यानी प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी माध्यम में जब हम पत्थर डालते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो माध्यम में एक प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और यह विक्षोभ जब आगे बढ़ता है तो इसकी जो प्रतिकृति होती है या इसका जो प्रतिरूप होता है उसे ही तरंग कहते हैं। और तरंग जिस प्रकार से गति करता है उसे हम तरंग गति कहते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रगामी तरंगों के बारे में, प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में। तो प्रगामी तरंगे क्या हैं? वे तरंगें जो लगातार गति करती रहती हैं, आगे के तरफ बढ़ती रहती हैं, उन्हें हम प्रगामी तरंग कहते हैं। और जब किसी माध्यम में प्रगामी तरंग चलती है ना, तो माध्यम के जितने भी कण होते हैं, माध्यम के सभी कण एक समान कला में कंपन करते हैं। अब इसी में आगे आता है सरल आवर्त प्रगामी तरंग। तो सरल आवर्त प्रगामी तरंग क्या है? वह प्रगामी तरंग जिसके संचरण के दौरान माध्यम के कण सरल आवर्त गति करें तो उन्हें हम सरल आवर्त प्रगामी तरंग कहते हैं। हम मान लेते हैं, जरा ध्यान पूर्वक देखें, जैसा कि आप जानते हैं ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। हम मान लेते हैं कि कोई सरल आवर्त प्रगामी तरंग एक्स अक्ष के धन दिशा में गति कर रही है। और आपको मालूम है कि मध्यमान स्थिति से किसी एक दिशा में होने वाला जो अधिकतम विस्थापन होता है, ये अधिकतम विस्थापन आयाम के बराबर होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, और यही नहीं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो विस्थापन है ये कण के द्वारा या तरंग के द्वारा होने वाला विस्थापन यक्स है। तो हम आपको बता दें कि अभी हमने जैसा कि आपको बताया सरल आवर्त प्रगामी तरंग के बारे में कि जब सरल आवर्त प्रगामी तरंग माध्यम में चलती है तो माध्यम के कण सरल आवर्त गति करने लगते हैं। तो जब माध्यम के कण सरल आवर्त गति करते हैं तो सरल आवर्त गति का समीकरण आपको मालूम है कि y इजकल टू ए साइन थीटा होता है। लेकिन थीटा की जो वैल्यू होती है वह ओमेगा टी होती है। यहाँ पर हम ओमेगा टी कर सकते हैं, y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी। अब देखें, जब माध्यम में सरल आवर्त प्रगामी तरंग चलती है और अगर दो माध्यम के कणों के बीच का कलांतर, अगर कलांतर फाई हो, सरल आवर्त प्रगामी तरंग के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के मध्य का जो कलांतर है वह कलांतर अगर फाई हो तो y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई हो जाता है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें
कि फाई की जो वैल्यू होती है वह k इंटू यक्स, यक्स ये विस्थापन आप देख रहे हैं, y इज इक्वल टू k इंटू यक्स के बराबर होता है। और हम आपको बता दें k की वैल्यू 2 पाई अपान लैम्डा हुआ करती है। चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होती है, ये आपको मालूम है। माइनस हो जाएगा t इंटू टी, और माइनस फाई के जगह पे हम रख देंगे के एक्स। और अब जो है k की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें 2 पाई बाई लेमडा, तो देखें क्या मिल रहा है आपको। तो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी स्मॉल टी, और माइनस k के जगह पे हम 2 पाई बाई लेमडा इंटू यक्स कर देंगे। अब यहाँ से अगर हम 2 पाई कॉमन ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस यक्स बाई लेमडा। आप याद रखे रहिएगा, ये सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण है। सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण आपसे पूछा जाता है, और या नहीं तो ये समीकरण जो है आपको डिराइव करने के लिए कहा जाता है, या इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल होते हैं, इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। याद रखे रहिएगा, ये तब के लिए है जब प्रगामी तरंग यक्ष अक्ष के धन दिशा में चल रही हो। यक्ष अक्ष की धन दिशा समझते हैं ना, यहाँ से राइट साइड में चल रही हो। अगर लेफ्ट साइड में चले तो लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ, यक्ष अक्ष के ऋण दिशा में। तो अगर यक्ष अक्ष के ऋण दिशा में चलती है तो सरल आवर्त प्रगामी तरंग के लिए यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाता है, और ये हो जाता है y इजकल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T प्लस हो जाएगा यक्स बाई लेमडा। तो ये हो गया आपका सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण, जब तरंग यक्ष अक्ष के ऋण दिशा में चल रही हो। अब हम आपको ये भी बता दें कि कलांतर और पथांतर में संबंध पूछा जाता है। तो अब चूंकि इसको हम इसलिए बता दे रहे हैं, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए हैं, तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए कलांतर जो होता है, कलांतर यानी माध्यम के दो कणों के बीच कलाओं का अंतर। तो कला का अंतर माने कोण का अंतर। तो कलांतर जो होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा यक्स, डेल्टा यक्स पथांतर है। तो यह कलांतर और पथांतर के मध्य संबंध है। और इसके बाद अगर कलांतर और समयांतर के मध्य संबंध निकालना हो तो डेल्टा फाई इजकल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू होता है डेल्टा टी। तो ये कलांतर और समयांतर के मध्य संबंध है। तो इनको हम लोग अच्छी तरह से कंप्लीट किए रहेंगे। तो अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत भी अगर हम लोग देख लें तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है इसको आप समझ लें। अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। अगर किसी माध्यम में दो तरंगें एक ही दिशा में साथ साथ गति करती हैं
और अगर पहले तरंग के द्वारा होने वाला विस्थापन y1 दूसरे तरंग के द्वारा होने वाला विस्थापन y2 हो तो परिणामी विस्थापन जो होता है इन दोनों कणों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। यानी अगर किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में साथ साथ गति करती हैं तो तरंग का परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के योग के बराबर होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद अभी तो हम लोगों ने देखा है प्रगामी तरंग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग पढ़ना है और फिर इसके बाद वायु स्तंभों के कंपन, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कि वायलिन से कैसे आवाज़ निकलती है, बांसुरी से कैसे आवाज़ निकलती है और कैसे आवाज़ चेंज होती है। प्रथम विधा क्या होती है, द्वितीय विधा क्या होती है, तृतीय विधा क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं, क्यों आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई हैं? यस सर। तो अच्छी तरह से आप सभी लोग तैयार रखे रहेंगे। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं कि ये छोटी छोटी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है और ये इस समय लास्ट चल रहा है हम लोगों का। 1-2 दिन और पढ़ेंगे तो फिजिक्स हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। जो चीज़ें बाकी रह गई हैं या जो चीज़ आप लोगों को टफ लगेगा आप कमेंट करके बताइएगा, फिर उसको हम बताएंगे। तो फिलहाल जो है आज का जो जितनी चीज़ें बताई गई हैं हमें उम्मीद है कि ये सबको आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।